हेलो जुगनूस, क्या हाल चाल मेरे क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों। आप सभी लोगों का वेलकम टू द अनदर लेक्चर। और जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था इन द प्रीवियस लेक्चर कि अब हम लोग केवल और केवल स्कूल एग्जाम्स या बोर्ड एग्जाम्स पर फोकस ना करते हुए हम लोग जेई और नीट के भी ऊपर फोकस करेंगे। क्या इसके पहले मैंने जो पढ़ाया वो जेई नीट के लिए सफिशिएंट नहीं था? 100% था। जेई और नीट आप मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। केमिस्ट्री नो डाउट इतना तो बढ़िया पढ़ाया है और इतना धांसू पढ़ाया है कि आप लोग क्लियर कर सकते हो। बस ये था कि मैं क्वेश्चन थोड़े कम करवाता था, लेकिन अब क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया है तो अब हम लोग यहां पर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो आज का जो लेक्चर है, जैसा आप लोग जानते हो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बोर वेलोसिटी, बोर का रेडियस, बोर के रेडियस को निकालने का तरीका, जैसे यहां पर इट शुड बी 0.53, तो वो मैंने पिछले लेक्चर में शायद छूट गया होगा मेरे से लिखने में। बोर रेडियस निकालना, ये वेव नंबर निकालना, वेव लेंथ निकालना, ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। हम लोगों ने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। और ये सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छे पब्लिकेशन हाउस दैट इज सिनगेज, जो जेई एडवांस तक के लिए बुक को प्रिपेयर करता है, उससे लिए हैं। कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको बता रहा हूं कि भैया अगर कभी किसी को लगे कि सर कहां से पढ़ा रहे हो, तो मैं सिनगेज से आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। जेई नीट और स्कूल एग्जाम्स तीनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। आप लोग सब जानते हो भैया स्कूल एग्जाम्स में इतने ज्यादा हेवी लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, तुम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर लो वही सफिशिएंट है। लेकिन जेई नीट के लिए हमें हायर लेवल पर जाना पड़ेगा और ये आप लोगों के स्कूल एग्जाम के लिए आप लोगों को एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल काम हो जाएगा। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? चलिए, तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएट। क्वेश्चन निकालना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड with He positive associated with first orbit, with first orbit of He positive and find the radius also। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इतना सा क्वेश्चन दे रखा है, अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने यहां पर He पॉजिटिव बोला गया है, तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखना, यहां पर इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 2, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। नाउ अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। क्या यही मेरे प्यारे बच्चों को मैंने फॉर्मूला सिखाया है? मल्टीप्लाई बाय Z अपॉन N। क्या हम लोगों ने यही फॉर्मूला पढ़ा है? मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर अपॉन N, मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर अपॉन N, ये हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं, दैट 1 जूल, जो तुम्हारी एनर्जी होती है 1 जूल, दैट इज इक्वल टू 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने बहुत बार जेई में और नीट में ये एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछते हुए देखा है। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपके पास में यहां पर इस फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अपन इसको x मान ले, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे तो यहां पर x की वैल्यू, यानी जूल्स से जूल्स तो कट जाएगा, तो यहां पर आपके x की वैल्यू हो जाएगी -2.18 इंटू 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय 6.2 इंटू 10⁻18, और यहां पर बचेगा केवल और केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर 10⁻⁻18 प्लस 18 से कट जाएगा, यहां पर आपको फाइनल वैल्यू मिलेगी x की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आपका ये फॉर्मूला रीमॉडिफाई हो जाएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं ये रीमॉडिफाइड फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय Z स्क्वायर अपॉन N।
आप इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लेवल पे आपको किस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको जूल्स में ऑप्शन दे रखे हैं तो ये यूज करो, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कॉन्सेप्ट यूज करो। तो यहां पर क्योंकि हम लोग यही लेके आगे बढ़ेंगे तो 2.18 नेगेटिव में इंटू 10 टू द पावर -18 मल्टीप्लाई बाय z, यहां पर इसका z का स्क्वायर हो जाएगा 4, z स्क्वायर, z की वैल्यू 2 हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय n, फर्स्ट ऑर्बिट पूछा गया इसलिए 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 4, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -18 और यहां पर हो जाएगा 8 4 32, 3 कैरी 4 1 4 5 6 7 एन हो जाएगा 4 2 8, तो -8.72 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल्स विल बी योर आंसर। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? अच्छा, क्या मैं ये रब कर दूं? आई थिंक आप सब लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया हो तो यूट्यूब पर पीछे जाने का ऑप्शन होता है। ही क्या जोक मारा सर। चलो अच्छा, अब यहां पर हम लोग इसके रेडियस की बात कर लें। तो रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड। आपने इन दोनों फॉर्मूले में एक बात ऑब्जर्व करी, अच्छा यहां पर मैं स्क्वायर लगाना भूल गया, आई एम सॉरी, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, एनर्जी वाले में है ना, एनर्जी वाले फॉर्मूले में जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है, तो वो हमने उसको रेक्टिफाई कर लिया क्योंकि यहां पर तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट था, एन की वैल्यू 1 थी, तो हमारे को ज्यादा यहां पर फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं आई, वरना हमारा आंसर गलत हो सकता था। अब यहां पर ये हो गया एन स्क्वायर अपॉन जेड और ये यूनिट होगी इसकी एंगस्ट्रॉन्ग में, तो मैं इसको एक काम करूं 0.53 मान लूं, ज्यादा चाले नहीं करते हुए। अच्छा, n की वैल्यू 1 है तो ये तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ही बचेगा, और z की वैल्यू यहां पर क्योंकि हीलियम है 2 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0. इसको काट दो, 2 2 4 1 कैरी 2 6 12, 0.265 एंगस्ट्रॉम, दैट विल बी द रेडियस ऑफ हीलियम के फर्स्ट ऑर्बिट का। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गाइज, अनअकैडमी से एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने अनअकैडमी पर किसी भी कैटेगरी पे अगर आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है, मैं यहाँ पर IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड NTSC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। सो गाइज, आप लोग अभी 9 जुलाई के पहले सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अदरवाइज जो प्राइस है उस पर आपको बहुत ज्यादा हाइक देखने को मिलेगा। अगर आप 9 के पहले सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं मेरा कोड ग्रेविटी यूज करके, तो ये आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। तो देर किस बात की गाइज, एनरोल नाउ। अगले क्वेश्चन में आपको बोल रखा है दैट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2। यानी आपके पास में एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 में जाकर गिर गया। तो आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द वेवलेंथ, व्हाट विल बी द वेवलेंथ, यानी लैम्डा आपको निकालना है ऑफ द लाइट एमिटेड, यानी आपकी जो लाइट एमिट करी गई है उसका लैम्डा यानी उसका वेवलेंथ कितना है, और आपको बस यही निकालना है, यही निकालना है। करो इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करोगे बताइए बताइए। चलिए, आप लोगों ने आई होप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, मेरे साथ साथ आप लोग प्रैक्टिस करते चल ही रहे होगे, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, वैसे नहीं है, झूठ बोल रहा हूं। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको वेव नंबर का एक फॉर्मूला सिखाया था, 9 वाला जो था, और आगे आएगा 109677 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। एक तो हमने ये फॉर्मूला सीखा था और एक हमने ये फॉर्मूला सीखा था। अगर आपको सेंटीमीटर में वैल्यू दे रखी है तो ये यूज करो, मीटर में दे रखी है तो ये यूज करो। चलिए हम लोग तो मीटर वाला यूज करेंगे, 1.09677 वाला, तो मैं लिखूंगा 1.09677 इंटू 10 टू द पावर -7 पर मीटर ब्रैकेट में। अब गाइज यहां पर आपसे पूछ रहा है लाइट एमिट कर रहा है, यहां पर क्या पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट विल बी द लाइट एमिटेड। तो लाइट एमिट कब करेगा,
लाइट एमिट कब करेगा? जब वो एनर्जी रिलीज करेगा। लाइट एमिट कब करेगा मेरे प्यारे बच्चों? जब वो एनर्जी रिलीज करेगा। और याद करो, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में नील बोर के अंदर सिखाया था कि जब कभी भी आपके फाइनल, यहां पर आप क्या रखेंगे, यहां पर आप लोग एन इनिशियल का स्क्वायर करेंगे माइनस आप यहां पर एन फाइनल का स्क्वायर करेंगे। तो जब तुम्हारे एन फाइनल की वैल्यू एन इनिशियल से बड़ी हो तब हम लोग बोलेंगे एनर्जी अब्जॉर्ब करी गई। तब हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी अब्जॉर्ब करी गई। और गाइस एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ही तो, एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद ही तो तुम ऊपर पहुंचोगे, और जब ऊपर से वापस नीचे गिरोगे तभी आप रेडिएशन छोड़ोगे। तो यहां पर हम लोग एन एफ को रखेंगे 4 और एन आई को रखेंगे 2। क्या ये बात समझ में आई? और ये तो हमेशा का ही है, हमेशा का ही। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये वाली वैल्यू छोटी रखना, ये वाली वैल्यू बड़ी रखना। अदरवाइज अगर तुमने इसको बड़ा रख दिया, इसको छोटा रख दिया, तो आंसर नेगेटिव हो सकता है, और हमें नेगेटिव आंसर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं। एक बार करके देखिए क्या, देखो अगर मैंने इसको 4 कर दिया और अगर मैंने इसको 2 कर दिया तो 4 1 माइनस 2, तो देखो -1/4 वैल्यू आ रही है। एंड नेगेटिव वैल्यू, क्या कभी किसी का वेव नंबर, क्या कभी किसी का वेवलेंथ नेगेटिव हो सकता है? नॉट पॉसिबल, नेवर पॉसिबल। तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा कि एनर्जी वाले केस में तुम इसको उलट पुलट कर सकते हो, लेकिन वेव नंबर, वेवलेंथ वाले केस में हमेशा फाइनल जो होगा, हमेशा जो फाइनल होगा तुमको उसको इनिशियल से बड़ा रखना पड़ेगा। इन केस ऑफ वेव नंबर, इन केस ऑफ वेवलेंथ, इन वाले केस में। एनर्जी वाले केस में तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा, एनर्जी वाले केस में पढ़ना होगा कि एनर्जी अब्जॉर्ब बताई गई है। अगर एनर्जी अब्जॉर्ब बताई गई है तो यह करना, और अगर एनर्जी रिलीज बोली गई है तो फिर इसको उल्टा कर देना, फिर एनएफ को छोटा कर देना। क्या यह बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो वहां पर भी साइन बदल जाएगा, तो वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी सिखा चुका हूं, यहां पर अब इतना वापस डीप में नहीं जाते हैं। तो यहां पर हम लोग न्यू बार का वैल्यू लिखेंगे 1.09677 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, यानी कि एन आई क्या है तुम्हारा? एन आई तुम्हारा 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4 माइनस एन एफ क्या है? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 1/16, तो 4 4 सा 16, यहां पर बचेगा 16, 4 माइनस 1, यानी कि ये वैल्यू बचेगी 3/16। क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा? क्या आप लोग भी इसे कर पाए? क्या आपका आंसर भी 3/16 आया? बहुत बढ़िया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.09677 से, और यहां पर 10⁻⁻7 पे मीटर्स में पर मीटर लिख दीजिए बस। अब जब आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या आपको इसका आंसर मिलेगा? चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको करके बताता हूं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से। आराम से हम लोग इसको कर लेते हैं, क्या जल्दी है, कहीं नहीं जाना है हमको। सो हम लोग लिखेंगे 1.09677। एक काम करें, इसको ऐसा कर दे 1099677 इंटू 3/16 पर सेंटीमीटर। इसको अपन एक काम करते हैं, पहले पर सेंटीमीटर से निकाल लेते हैं। तो 1099677 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा और इसको 16 से डिवाइड करा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मुझे यहां पर आपकी वैल्यू मिली 20564 पर सेंटीमीटर। अब ये मुझे न्यू बार की वैल्यू मिल गई, लेकिन मुझे तो वेवलेंथ पूछा क्या, तो लैम्डा क्या है? लैम्डा इज 1/न्यू बार। तो यहां पर तुम्हारे पास में न्यू बार की वैल्यू दे रखी, तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1/200564 सेंटीमीटर। तो अब ये बहुत बड़ा नंबर हो गया, तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा 20564 से मुझे वैल्यू मिलेगी 0.0000, 4 बार 0, 486 सेंटीमीटर। अब एक काम करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, मैं डेसिमल को 7 डिजिट इधर ले आता हूं, तो हो जाएगा 463 इंटू 10⁻⁻7। और सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में ले जाऊं तो एक ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा मीटर में वैल्यू, दैट इज 468 इंटू 10⁻⁹ मीटर। और आप लोग जानते हैं
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 468 नैनोमीटर। तो इस तरीके से आपको डिजिट्स के साथ भी और आपको इस तरीके से यूनिट्स के साथ भी खिलवाड़ करते आना चाहिए। कभी भी मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या ये बात समझ में आई? अगर आप चाहें तो यहां पर यही वाली रख के इसको सॉल्व करते, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आती, बहुत डेसिमल में आती, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहां पर वेवलेंथ निकालनी है ऑफ द फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन, वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। चलिए अच्छा, मैं ऑप्शंस चाहूं तो आपको दे सकता हूं, बट मैं जानबूझ के नहीं दे रहा हूं। तुक्का क्यों मारे, सॉल्व करेंगे, पेन उठाएंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहां पर दो बातों का ध्यान रखना। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, उस बात का ध्यान रखना। जब कभी भी आपसे फर्स्ट लाइन पूछी जाती है, और यहां पर क्योंकि बाल्मर सीरीज आप लोग जानते हो, बाल्मर सीरीज की स्टार्टिंग सेकेंड से होती है और इसका एंड 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है। यहां पर आपसे ये पूछ रहा है फर्स्ट लाइन। गाइस फर्स्ट लाइन हमेशा आपको पहले और दूसरे शेल के बीच में ही मिलेगी, ये हमेशा का फिक्स है। यानी इलेक्ट्रॉन जब तुम्हारा अपने ग्राउंड स्टेट से, यानी जहां पर वो पहले से मौजूद है, अपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तभी आपको फर्स्ट लाइन स्पेक्ट्रम मिलती, तभी आपको पहला स्पेक्ट्रल लाइन मिलता, तभी आपको पहली एनर्जी मिलती है। क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चे समझ पाए? ठीक है। अब आपसे यहां पर लैम्डा पूछा जा रहा है, तो लैम्डा निकालने के लिए न्यू बार निकाल लो। न्यू बार इज 1 बाय लैम्डा। वी ऑल नो दैट 109,677 पर सेंटीमीटर और ब्रैकेट में 1 अपॉन n, 1 का स्क्वायर यानी ni स्क्वायर। अब यहां पर इनिशियल क्या मानूंगा? ऑब्वियसली छोटी चीज, जो छोटी होगी उसको मैं पहले लिखूंगा और जो बड़ी होगी उसको मैं बाद में लिखूंगा, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाएगा और मुझे वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं चाहिए, मुझे वेव नंबर कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो ये जाएगा 109,677 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 पर सेंटीमीटर। 109,677 मल्टीप्लाई बाय 4 9 36, 9 माइनस 4 यानी 5 बाय 36। बस अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, जल्दी जल्दी मैं आपको आंसर निकाल के देता हूं। 109,677 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 36। और एक काम करते हैं, लैम्डा को ऊपर कर देते हैं, तो लैम्डा विल बिकम 1 अपॉन न्यू बार एंड तुम्हारे न्यू बार की वैल्यू आई है 15,232.9 डिवाइडेड बाय 1। तो जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे प्यारे किडीज, 15,232.9 हमें वैल्यू मिलेगी 0.0000। 4 बार 0, 6 5 6 5। तो हम यहीं तक लेंगे इसको, और ये वैल्यू आ रही है तुम्हारी सेंटीमीटर में, ये पर सेंटीमीटर था, ये ऊपर जाकर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 656 इंटू 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर को 10 टू द पावर -2 मीटर लिख दिया। -7 -2 -9 मीटर। 656 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। एंड हम लोग जानते हैं 1 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये जाएगा 656 नैनोमीटर। बिल्कुल बढ़िया आंसर आया हमारा, शानदार आंसर आया। क्या आप लोगों को यहां पर कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कैलकुलेट, अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों आपसे ये बोल रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ He पॉजिटिव था क्या? H2 पॉजिटिव, अरे बाप रे, ऑफ H2 पॉजिटिव, of H2 positive spectrum in Lehman series।
इन लेमन सीरीज। चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे हम इसको सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूल लिया है, ये भी एक्चुअली है तुम्हारा हाइड्रोजन, जिस के एटॉमिक नंबर की वैल्यू क्या है 1 है। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, वो क्वेश्चन देखकर ही कई बार समझ में आता है, बिना क्वेश्चन देखे समझ में नहीं आता। गाइस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। याद करो, हमने एनर्जी का फॉर्मूला कुछ देर पहले यही देखा था। अब यहां पर अगर मैं एटॉमिक नंबर को हटा दूं, क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर मैं हमेशा हाइड्रोजन की बात करूं तो इसके लिए एटॉमिक नंबर हमेशा 1 होगा, तो एटॉमिक नंबर अगर मैं हटा दूं तो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा एंड डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। अब एक काम करो, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है तो इसको भी हटा दो, ये वैल्यू भी तो कांस्टेंट रहेगी, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये हटा दो, तो यहां पर आपको ये दिखने लगेगा एंड ई एन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन का स्क्वायर। देयरफॉर एस द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ शेल बढ़ने लगेगा आपकी एनर्जी डिक्रीज होने लगेगी, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो रेडिएशन छोड़ा जा रहा है, जो वेवलेंथ वाला जो रेडिएशन छोड़ा जा रहा है, उसकी वेवलेंथ घटती चलेगी, सॉरी उसकी वेवलेंथ बढ़ती चलेगी। समझ में आई प्यारे बच्चों को बात? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? उसकी वेवलेंथ इस प्रकार चेंज होती रहेगी, एनर्जी गिरती जाएगी नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से। अब गाइस यहां पर आपसे पूछ रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब गाइस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब क्या? मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे निकालूंगा? मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब निकाल पाऊंगा क्योंकि मैं फॉर्मूला जानता हूं, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, सो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी अब तुम्हारी एनर्जी जितनी ज्यादा बढ़ेगी तुम्हारा लैम्डा उतना ज्यादा छोटा होगा। अब तुम्हें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछा है तो तुम्हारा ये जो एनर्जी है इसका गैप बड़ा होना चाहिए, तुम्हारी एनर्जी का यहां पर गैप बड़ा होना चाहिए, द गैप बिटवीन द एनर्जी शुड बी वेरी हाई। तो यहां पर हम लोग इस बात को स्टार बनाकर लिखेंगे दैट फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, एनर्जी गैप बिटवीन द ऑर्बिट्स शुड बी मैक्सिमम, आपके एनर्जी का गैप मैक्सिमम होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी का गैप जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा? अब क्योंकि लेमन सीरीज की बात चल रही है तो फॉर लेमन सीरीज आपका एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पहला तो फर्स्ट में होगा। अब दूसरे को मैक्सिमम करने के लिए मैं उसको इनफाइनाइट ले जाऊं तो ही मैक्सिमम एनर्जी गैप बन पाएगा, तो ही इनके बीच में मैक्सिमम एनर्जी गैप बन पाएगा। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ पा रही है? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? सो देयरफॉर यहां पर हम लोग वेवलेंथ निकालने के लिए न्यू बार इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर, 1 अपॉन n1 की जगह हम लोग लिखेंगे 1 का स्क्वायर क्योंकि ये छोटा नंबर है, माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, तो ये तो खत्म ही हो गया। इंफिनिटी की वजह से ये पूरी ही चीज खत्म हो गई, ये खत्म हो गया और ये 1 बाय 1 इसमें कुछ रहना ही नहीं है, तो देयरफॉर तुम्हारा न्यू बार विल बिकम 109677 पर सेंटीमीटर। तो जब आप इसको 1 बाय न्यू बार कर देंगे लैम्डा निकालने के लिए तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 109677 सेंटीमीटर। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी 911
इंटू 10 टू द पावर मैं इसको 1 से डिवाइड करके देख ही लेता हूँ। 1 से जब हम डिवाइड करेंगे 109677 को तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0.000 1 2 3 4 5 बाप रे 1 2 3 4 5 912 तो सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 912 इंटू 10 टू द पावर -8 और सेंटीमीटर का 10 टू द पावर -2 मीटर। अब ये -10 हो गया तो 912 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब आप लोग जानते हो 1 एमस्ट्रॉन्ग मतलब 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। तो ये 912 एमस्ट्रॉन्ग इसका वेवलेंथ आ गया। ये तुम्हारी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो गई। क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? क्या ये चीज मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई? इस तरीके के क्वेश्चंस क्या अब हम लोग सॉल्व कर पाएंगे? पक्की बात? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब अगले क्वेश्चन के अंदर एक अलग ही चीज आ रही है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ ट्रांजिशन done by electron in lithium +2 ion from ground to third shell, from ground टू थर्ड शेल। चलिए अब ये क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी बात बदल जाएगी। इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर आपको एक नया फॉर्मूला यूज करना है। तो दिस इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला हो जाएगा न्यू बार विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। हम लोग सब इस बात को जानते हैं। 109677 पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय जेड। बेटा यहां पर मुझे एटॉमिक नंबर से भी मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और यहां पर मल्टीप्लीकेशन में z से नहीं करूंगा, मैं z स्क्वायर से करूंगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू, आप लोगों ने अभी अभी एनर्जी का फॉर्मूला हमारे साथ में पढ़ा ही है। एनर्जी इज इक्वल टू का फॉर्मूला आपने अभी मेरे साथ पढ़ा ही है, z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 13.6 माइनस में z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो जब आप यहां पर z स्क्वायर लेकर, जब हम लोगों ने यहां पर पिछली बार जब हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, देखो मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करके वाला जो पोजीशन है वहां पर लेकर जाऊं। ये देखो जब हम लोगों ने यहां पर ये फॉर्मूला देखा था, लेट से एनर्जी आपके सेकेंड शेल में ये है, फर्स्ट शेल में ये है, तो आपने यहां पर n2 n1 रखा था। लेकिन आप लोग यहां पर ये क्यों भूल गए कि एनर्जी का ऑथेंटिक फॉर्मूला होता है -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर क्योंकि तुम हाइड्रोजन के केस में बात कर रहे हो, तुमने z की वैल्यू 1 रख के तुम उसको भूल गए। लेकिन अगर तुम लोग यहां पर z की वैल्यू 1 नहीं रखो तो फिर तो ये ऐसा हो जाएगा ना z स्क्वायर, ये भी हो जाएगा z स्क्वायर। अब क्योंकि दोनों हाइड्रोजन के एटम है, ये भी तुम्हारा z स्क्वायर, ये भी तुम्हारा z स्क्वायर। अब यहां पर तुम लोग z स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, दोनों का जो z स्क्वायर है वो भी तुम यहां पर कॉमन निकाल लोगे। ये और ये कॉमन निकाला, वैसे ही z स्क्वायर भी तुमने यहां पर कॉमन निकाल लिया। तो यहां पर तुम्हारा फॉर्मूला ये बनेगा दैट डेल्टा ई एन इज इक्वल टू यहां पर 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 z स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एनर्जी के फॉर्मूले में हमें मदद करी इस चीज को समझने के लिए। तो अब हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा z स्क्वायर। अब यहां पर आप लिखेंगे 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। अब आप लोग सब जानते हैं ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। सो न्यू बार 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 109677 मल्टीप्लाई बाय, बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है तो इसके z की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय
1/9, तो ये हो जाएगा इंटू 8/9। तो बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो न्यू बार विल बी ये, और ये हो जाएगा 109677 इंटू 8। दिस विल बी योर आंसर। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको आप लैम्डा के लिए डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 109677 इंटू 8। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं डायरेक्टली। इसका आंसर आप लोग निकालेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 114 एंगस्ट्रॉम के अराउंड। ठीक है, चलिए इसको इतना सॉल्व करके देखो जरा लगाव हो रहा है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन और करें। चलिए अब स्पेक्ट्रल लाइंस का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे काउंट की जा सकती है। तो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। ठीक है, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एमिशन लाइंस पता लगाना है व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, when the excited electron drops to ground, drops to the ground state from 6th shell। चलो ये क्वेश्चन है, ऑप्शंस दूंगा इसमें मैं आपको, ऑप्शंस देने वाला हूं इसके अंदर मैं आपको। ऑप्शन नंबर 1 10, ऑप्शन नंबर 2 12, ऑप्शन नंबर 3 15 एंड ऑप्शन नंबर 4 7। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके, तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करने की ट्राई की होगी वीडियो पॉज करके। गाइस वीडियो पॉज कर लिया करो, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो। कैसे करा होगा सर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व? सर आपने फॉर्मूला लगाया होगा n(n-1/2)। क्या आपने यही फॉर्मूला लगाया सर? बिल्कुल मैंने यही फॉर्मूला लगाया। यहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 6 से गिर रहा है, सो n की जगह आ जाएगा 6 (6-1/2) यानी 6 × 5/2 यानी कि 30/2 यानी कि 15। तो टोटल नंबर ऑफ 15 स्पेक्ट्रल लाइंस आप लोगों को यहां से निकलती हुई नजर आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लगा था मुझे ये क्वेश्चन जेई में और नीट में तो स्पेसिफिकली आया है। तो क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 of hydrogen atom is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में वैल्यू दे रखी है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही सीखा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव आयन। आपको यहां पर कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर 2 is 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एंड ऑप्शन नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों आपको दे रखा है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। चलिए वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों। देखो जरा इसको, देखो मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, एक स्टार बनाकर आप लोगों को फॉर्मूला लिखने के लिए बोल रहा हूं। आपसे वो क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है एनर्जी ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव आयन आपको निकालनी है, राइट? और आप लोगों को उसने बदले में क्या दे रखा है? आयोनाइजेशन एनर्जी दे रखी है ऑफ हाइड्रोजन की। दैट विल बी इक्वल टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H पॉजिटिव आयन जो आपको दे रखी है
मल्टीप्लाई बाय आप इसमें z का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय आप इसमें z का स्क्वायर कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय मेरे प्यारे बच्चों आप इसके अंदर z का स्क्वायर कर दीजिए, बस सीधी सी बात। क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू 1 होती है, हम यहां पर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर नहीं लेंगे इस फॉर्मूले में। और हम लोग क्योंकि हाइड्रोजन को क्यों चूज करते हैं किसी की भी आयोनाइजेशन इंथैल्पी निकालने के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे बेसिक है। तो यहां पर आप लोगों को हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी दे रखी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर। बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, सो देयरफॉर इसके z की वैल्यू हो गई 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो वैल्यू कितनी हो गई 6 9 54, डेसिमल के बाद में 4 आ रहा है, मतलब ये और ये ऑप्शन कट गया। वेरी गुड सर, बहुत अच्छी चीज लगाई। 6 9 54, 5 कैरी, 9 1 9, 27 28 29 30 31 32, 3 कैरी, 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी योर फाइनल आंसर। क्या आपको इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आया? क्या मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये सॉल्व करते आया? क्या आप लोगों को ये सॉल्व करते आया? चलिए क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम लोग इससे मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन भी नीट का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। स्पेक्ट्रल लाइन हैव वेव नंबर, ठीक है, क्वेश्चन समझना। स्पेक्ट्रल लाइन have wave number which is equal to 15222 15222.22 पर सेंटीमीटर। आपको ये वेव नंबर दे रखा है। नाउ द ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेडिएशन, so you have to find the transition, so you have to find the transition responsible for this. ऑप्शन नंबर 1 2 से 1, यानी इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 आपको यहां पर दे रखा है 4 से 2, इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में आकर गिर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 मेरे प्यारे बच्चों 3 से 2, एंड ऑप्शन नंबर 4 2 से 3। कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है और यहां पर आप लोग स्पेक्ट्रल लाइन और वेव नंबर इन हाइड्रोजन एटम, मतलब मैं आपको यहां पर बता दूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ना सर कभी मान लो लिथियम हीलियम हुआ तो हमें वो वहां पर फॉर्मूले में z स्क्वायर लगाना पड़ जाएगा। तो यहां पर आपको z स्क्वायर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग यहां पर फिर भी फॉर्मूला लिखेंगे दैट न्यू बार विच इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो हम लोगों को यहां पर क्योंकि सीधे सीधे न्यू बार दे रखा है, सो न्यू बार इज इक्वल टू 10967 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ का स्क्वायर। आप चाहे तो यहां पर सेंटीमीटर लिखने के बाद अगर आप लोगों की दिली इच्छा हो तो आप यहां पर z स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एटॉमिक एटम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी, तो z की वैल्यू 1 होगी तो z स्क्वायर विल बिकम 1। अब प्यारे बच्चों मेरे राज दुलारो, आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए जरा इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके देखो कि क्या आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। गाइस सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे एक छोटा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां पर मेरे पास में ना तो ni है ना nf है, लेकिन वेव नंबर है और मैं जानता हूं वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा और वी कैन से लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय वेव नंबर। तो लैम्डा की वैल्यू को यानी जब मैं 1 को 1522.22 से डिवाइड करूंगा सेंटीमीटर में तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी। क्या मैं एक बार कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लूं?
बिल्कुल सर, आप लोगों को यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन हमको जब हम लोग जेई देने बैठेंगे तब हमको हमारे कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम हमारे कैलकुलेशन की स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चंस में तो अटक जाएंगे। और जेई और नीट वाला आपसे पूछता क्या है, वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वो आपकी स्पीड चेक करना चाह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 656 इंटू 10 टू द पावर -7, मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये मीटर में हो जाए। -7 -2 -9, और आप लोग सब जानते हैं 1 नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर -9 मीटर, ये पूरी दुनिया जानती है। 10 टू द पावर -9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 656 नैनोमीटर। अब एक बात बताओ, इससे मुझे क्या समझ में आया? गाइस, आप इस बात को जानते हैं शायद कि जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा रहा था तब मैंने आपसे कहा था कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये तुम्हारा विबग्योर होता है। याद करो, मैंने आप लोगों को विबग्योर की वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की मैंने आप लोगों को वेवलेंथ क्या पढ़ाई थी? सर आपने पढ़ाई थी ये 300 नैनोमीटर से लेकर 780 नैनोमीटर के बीच का होता है, और ये हमारे विजिबल रेडिएशन है। इसका मतलब ये जो रेडिएशन आया सर, ये डेफिनेटली विजिबल रेडिएशन के बीच में लाई कर रहा है। मतलब सर ये डेफिनेटली विजिबल रेडिएशन के अंदर लाई कर रहा है। और सर अगर ये विजिबल रेडिएशन के अंदर लाई कर रहा है तो हमारी जो सबसे पहली सीरीज थी लेमन सीरीज, लेमन सीरीज के अंदर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मिल रहे थे, लेकिन हमारी जो बाल्मर सीरीज थी, बाल्मर सीरीज के अंदर हमको विजिबल रेडिएशन दिखाई दे रहे थे। सो देयरफॉर हमें यहां पर कौन सी सीरीज यूज करनी है? हमें यहां पर बाल्मर सीरीज यूज करनी है। और यहां पर क्योंकि रेडिएशन विजिबल रेंज के अंदर है, देयरफॉर ये आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज के अंदर दिखाई देगी, इसलिए तुम्हारे Ni की वैल्यू 2 हो जाएगी। याद करो, मैंने आपको कहा था बाल्मर सीरीज में आपकी लाइन, आपका इलेक्ट्रॉन भले ही इनफाइनाइट से आकर गिरे, 7वें से आकर गिरे, 6ठे से आकर गिरे, 5वें से आकर गिरे, 3रे से आकर गिरे, वो गिरेगा अल्टीमेटली दूसरे में। तो कोई भी कहीं से भी चौथे से आकर गिरे, कोई भी कहीं भी आकर गिरेगा, गिरेगा वो सेकेंड में। तो आपके Ni की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। इलेक्ट्रॉन आकर गिर रहा है सेकेंड में। अब आप यहां पर Nf की वैल्यू निकाल लो। वेव नंबर तुमको दे रखा तो फॉर्मूला हो जाएगा 15222.22 इज इक्वल टू 10967 ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर विल बिकम 4 -1 अपॉन Nf का स्क्वायर पर सेंटीमीटर। Z तो 1 हो गया। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो जरा, कुछ बोलो यार। तुम लोग इसको कुछ बोल पा रहे हो कि नहीं यार? कुछ मजा ले पा रहे हो कि नहीं? जीवन का आ रहा है कि नहीं मजा? अब आपने इसको सॉल्व करना सीख ही लिया होगा। अब गाइस, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो इन ऑर्डर टू सेव द टाइम मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको इधर ले आके डिवाइड कर दे रहे होगे। यहां पर आपने इसको ले आके चलो इससे डिवाइड कर दिया। मैं भी एक बार डिवाइड कर ही देता हूं, खुजली जो है मुझको। 15222.22 को मैं डिवाइड करूंगा 10967 से, तो मुझे यहां पर वैल्यू मिल जाएगी 0.138। इट इज इक्वल टू 1/4 -1 अपॉन Nf का स्क्वायर। बस अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको यहां पर Nf की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 3 दिखाई देगी। मैंने इसको जल्दी सॉल्व कर दिया, आप लोग इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा। आपको इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों? 3 दिखाई देगी अल्टीमेटली। मतलब यहां पर Ni 2 है और Nf क्या हो गया आपका? देयरफॉर 3 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आंसर क्या चूज करोगे? ये और ये तो नहीं हो सकता। थर्ड चूज करोगे कि फोर्थ? जो बच्चा फोर्थ बोल रहा है, फ्लाइंग चप्पल रिसीव होने वाली है तुम लोगों को जेई और नीट की तरफ से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा बेटा। जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से आकर सेकेंड शेल में गिरेगा तभी तो तुमको वेवलेंथ दिखाई देगी।
तभी तो तुमको कोई रेडिएशन निकलता हुआ दिखाई देगा मेरे प्यारे बच्चों। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अगर तुम तुम्हारे सेकेंड शेल से थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन को भेज दोगे तो यहां पर तो वह एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, ये तो अब्सॉर्ब करना बता रहा है, यहां पर वो एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, और एनर्जी रिलीज कर रहा है तभी तो तुमको स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई दे रही है। भाई क्या सिखाया था कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां है और वो यहां से एनर्जी छोड़कर जब वो नीचे आकर गिरेगा तभी तो तुमको कोई वेवलेंथ या रेडिएशन दिखाई देगा। अब समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? चलिए गाइस, सुपर्ब। तो आई थिंक वी हैव डन सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो बाकी के और क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए कुछ डीपीबीज वगैरह कुछ प्रिपेयर कर रहा हूं, कुछ बहुत जल्दी आप लोगों के लिए अच्छा आने वाला है, एंड उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा रहे होंगे फ्रॉम माय साइड, एंड हम उस पर प्रैक्टिस वगैरह करने का देखेंगे क्या होगा। तो आई थिंक आज के लेक्चर में मैंने आपको जितने क्वेश्चंस कराए ये सफिशिएंट थे। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास के अंदर हम लोग हमारे चैप्टर को, हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो बेटा लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं आपको और मोटिवेटेड होकर पढ़ा सकूं और बहुत सारी चीजें ला सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।